हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका श्रीकरणी एकेडमी एंड एजुटेक पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। बिल्कुल साफ टाइम हुआ है अभी 7:45 और हम लोग लाइव आपसे रूबरू हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग भी जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए क्लास से, और अपने नियर डियर जो भी हैं उनको भी बता दीजिए कि क्लास जो है शुरू हो गई है। विद इन 2 और 3 मिनट हम जो है क्लास का लेक्चर भी स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। यस, गॉस लॉ के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग हम लोग कर रहे थे, और उनमें हमने अनंत जो अपनी लंबाई का एक आवेशित तार है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने निकाला था कि क्या होता है। और आज जो है शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए क्लास से, ताकि हम जो हैं शुरू कर सकें। गुड मॉर्निंग नीतू जी। है ना, रेगुलरिटी आप रखें। मैं रोज़ाना यही बोलता हूँ, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर पंगा है ना। क्योंकि कल जो हुआ था उसका ही कुछ पार्ट आज होगा, उसका आज जो होगा उसका ही कुछ पार्ट कल होगा। यानी हर एक लेक्चर जो है आपका प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हो तो भाई साहब अगले लेक्चर में प्रॉब्लम तो आनी ही है। और ये सिमिलर है, गॉस का जो नियम है इसमें एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है कि समझ लिया तो कुछ भी दे दोगे तो कर लोगे, ये भी गारंटी है बच्चों। एक बार समझ लिया तो कुछ भी आएगा, चाहे सीट आए, चाहे गोला आए, चाहे कुछ भी आए, आप अच्छे से कर लोगे। और आज मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि कैसे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको सॉल्व करना, अगर वो गाउस लॉ के अनुप्रयोग से रिलेटेड है तो प्रीवियस क्लास, गुड मॉर्निंग गरिमा। प्रीवियस क्लास का एक जो था उसी पे एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, गुड मॉर्निंग रवि। एक आपके पास इनफाइनाइट इस तरह से है, कल मैंने बताया था, है ना, वहीं से मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। दूसरा इनफाइनाइट चार्ज का वायर जो है वो ऐसे है, इस पर प्लस चार्ज है। कितने लोगों ने किया था कल ये पता चल जाएगा। इस पे माइनस चार्ज है बच्चों, ठीक है। और ये बीचों बीच मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट पी पे ई है, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट पी पे वो है ई। आपको बताना था पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है वो एक तरह से एट पॉइंट पी, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। यस, आपके ऑप्शन है ए
2E लेफ्ट साइड में, B 0 C 2E राइट साइड में, या D E लेफ्ट साइड में। यस, दो वायर आपको दे रखे हैं, एक पे प्लस चार्ज है, एक दूसरे पे माइनस है, दोनों जो है इनफाइनाइट लेंथ के हैं, एक बिंदु P दोनों के मिड पॉइंट है, दोनों के बीच में है, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा ये आपको बताना है। कल ऐसा सवाल करवाया था बट वो लास्ट में था, मुझे लगा कि हो सकता है कि किसी ने समझा नहीं हो। और हाँ, रोजाना की तरह अभी भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो नुकसान है बच्चों। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आप ही का है। उस लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे। वो लाइव के रिकॉर्डेड लगेगी आप लोगों को, मैं पहले बता देता हूँ। गलत दो सही दो ऐसे सवाल इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका ब्रेन बूस्ट हो, आप कुछ सीखो चीज़ों से कि कहाँ यूज करना है इनको, है ना। डिपेंडेंट मत बन जाओ कि हर चीज़ सर ही बता देंगे। इतना सीख लो कि चीज़ें पढ़ो तो आपको पता रहे कि हाँ ये ऐसे होगा। देखिए, अगर किसी ने इनिशियल लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो उनको पता, प्लस अगर कोई चार्ज रख दूं मैं यहाँ पर और एक पॉइंट P ले लूं तो उस पर विद्युत क्षेत्र होता है से दूर इधर, तो सेम यही प्लस है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा इस डायरेक्शन में E, ठीक है। अगर मैं माइनस ले लूं तो विद्युत क्षेत्र होता है की और, ये ध्यान रखना है, माइनस में की और, ये माइनस चार्ज है बच्चों, इसकी वजह से क्या आएगा की और, यानी इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र यहीं इधर ही आएगा पॉइंट P पे। यानी P पॉइंट पे एक E आ रहा है इधर और दूसरा E भी इधर ही आ रहा है, तो नेट E कितना आएगा, नेट E आएगा बच्चों 2, और किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है राइट साइड, तो आंसर विल बी 3rd। क्लियर हुआ। 0 तब होता जब ये भी प्लस हो जाता बच्चों। अगर मैं ये वाला चार्ज वायर भी प्लस ले लेता और ये वाला भी प्लस ले लेता या दोनों माइनस ले लेता, दोनों सेम हो जाते, तो इस प्लस की वजह से ये इधर करता और इस वाले प्लस की वजह से ये इधर करता, तो कैंसिल हो जाते, अपोजिट होते। तो सेम माइनस ले लो, ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये वाला अपनी तरफ खींचता, इस माइनस की वजह से ये वाला अपनी तरफ खींचता, मतलब यहाँ पे हो जाता, फिर 0 हो जाता। समझ गए। क्लियरली आपको बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो क्या फंडा अपने को यूज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यस, समझ आया तो यस लिखिए, CLR लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और सवाल करवा सकूं बच्चों। 2E जो है वो आंसर आएगा इसका, है ना। और E कितना होता है, तो 2K λ/r जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बता रखा है आपको कल की क्लास में। अनंत आवेशित तार के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, जो कि बिंदु P उससे r दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक और कुछ ऐसा ही। एक वायर ऐसे है आपके पास, ये अनंत है, ठीक है साहब, और दूसरा वायर जो है वो इस तरह से है, वो भी अनंत है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बताना है। ये दूरी भी r है और ये दूरी भी r है। इस पे भी प्लस चार्ज है बच्चों और इस पे भी प्लस चार्ज है। दो वायर आपके सामने देखे हुए हैं।
है ना। मैं अलग कलर से बना देता हूँ अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो, बट आप चीज़ों को समझें, मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैं रोज़ाना यही कहता हूँ कि जब तक नहीं समझोगे, जब तक रटने पे भरोसा करोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर ये दो चार्ज है आपके पास, एक ये वाइट वाला है और एक ये येलो वाला है। इसकी वजह से बिंदु P पर, मतलब ये यहाँ पर ये r दूरी है और ये भी r दूरी है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा अगर इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा और इसका भी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, तो क्या होगा, √2 k लैम्डा बाई आर या √2 k लैम्डा बाई आर, या हो जाएगा 2 k लैम्डा बाई आर, या लास्ट 0। ये पूछा। दो वायर है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। क्या होगा विद्युत क्षेत्र? चलिए देखिए इसको। इस वाले प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे दूर होगा, वो होगा इधर, कितना होगा E, क्योंकि लैम्डा है और आर है, यहाँ पे भी लैम्डा और आर है, तो इसकी वजह से पॉइंट से दूर होगा E इस डायरेक्शन में। अब ये क्योंकि विद्युत क्षेत्र वेक्टर है और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के हो तो उनका परिणामी आता है √2e। कितना आता है? √2e। तो आंसर आएगा √2 और E कितना होता है? तो अनंत लंबाई के चालक की वजह से होता है 2k लैम्डा बाई आर। अनंत लंबाई के तार की वजह से कितना होता है? 2k लैम्डा बाई आर। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ए ऑप्शन। बात समझ आई? बात क्लियरली समझ आ रही है आप लोगों को कि इस तरह से जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी वजह से E इधर आएगा, इसकी वजह से E इधर आएगा और दोनों का परिणामी √2e आ जाएगा इस डायरेक्शन, है ना। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो और सेम हो तो मैंने बताया है कि परिणामी आता है √2, ठीक है, और जो भी हो उसके साथ। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर एक शीट की वजह से है ना, अनंत आवेशित चादर की वजह से क्या है, एक समान अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र हम निकालने वाले हैं। तो माना एक पतली आवेशित शीट जो कि एक समान रूप से आवेशित है और इसके प्रति एकांक पृष्ठ का आवेश घनत्व तो सिग्मा है यहाँ पर, ठीक है, सिग्मा है, तथा इसके शीट के एक और छोटा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं जिसमें 3 पृष्ठ होते हैं। ओके, समझिए क्या कह रहा है। एक आवेशित शीट है आपके पास, ये वाली दिख रही होगी, ठीक है। इसका आवेश घनत्व जो है, कौन सा आवेश घनत्व? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। और सिग्मा क्या होता है आपको पता होगा, सिग्मा होता है टोटल चार्ज यानी Q इनक्लोज्ड, परिबद्ध कर देते हैं, परिबद्ध अपॉन वापस लाना सर उसको स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्या हुआ? यस यही
पेन सेलेक्ट करना, एक मिनट मैं ही कर लेता हूँ, या तो आप छोड़ो, पर यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा इधर। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, मुकेश, क्या हुआ है? वापस लाना स्क्रीन में से। हाँ एक मिनट सर, हाँ मैं कर रहा हूँ सर, कर लिया मैंने। ओके, तो अनंत आवेशित सीट आपको दे रखी है, चादर मतलब, और उसका आवेश घनत्व दे रखा है आपको सिग्मा। सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ये पता होना चाहिए आपको। वो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, मैंने बताया था, जिसको हम लिखते हैं कूलाम्ब, और एरिया की जगह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहीं पे यही चीज हम करने वाले हैं जो कल किया था, कि इसके एक गाउसियन पृष्ठ हम जो है मानते हैं, तो ये मैंने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ जो है मान लिया है, और बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के तीन जो है वो क्षेत्रफल आएंगे। देखो, एक तो ये वाला, एक ये वाला रेड वाला जो वक्र पृष्ठ है, और तीसरा ये वाला। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी बताया था। अगर अब थोड़ा सा पता होगा आप लोगों को तो आप कर लोगे। कल मैंने क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किसको कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे E डॉट dA बराबर, इसी को लिखेंगे हम क्या, ये होता है फाई टोटल, और ये होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यही आपको जो है फॉर्मूला याद रखना, हर बार यही फॉर्मूला याद रखना है। E डॉट dA बराबर फाई टोटल होता है, और ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब फाई टोटल क्या हो जाएगा, अगर मैं फाई टोटल के लिए बात करूं तो देखिए, अगर फाई टोटल के लिए मैं बात करूं बच्चों, तो क्या आएगा, फाई टोटल वो आएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इस तरह से आपके पास एक शीट है जैसा कि दिख रही है, इमेजिन कीजिए। तो तीन जो है मैंने गाउसियन सरफेस लिए, एक ये वाला, इसकी डॉट 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 पीछे जाके ये वाला, और तीसरा ये खुद। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तीन आपके पास पृष्ठ आ गए। अब देखिए, इस पृष्ठ की वजह से मैंने बताया था एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो इस पृष्ठ की वजह से एरिया वेक्टर आएगा इधर, और आपको पता है ये प्लस है, तो प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र भी इधर ही आता है पॉइंट से दूर, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही आएगी। ठीक है सर, ये तीन वाले के लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, लेकिन ये प्लस है ना, तो प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस पॉइंट से दूर आएगी। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो प्लस की वजह से क्या आती है, दूर आती है हमेशा, तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही आएगा। तीसरा वाला सर, तीसरे वाले के लिए विद्युत क्षेत्र तो सर इधर ही है, लेकिन एरिया वेक्टर अब इधर है, एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत आएगा, तो ये 90 डिग्री। तो टोटल अगर मुझे फ्लक्स लिखना है बच्चों, तो फ्लक्स क्या लिखूंगा मैं, फाई 1 क्या लिखूंगा, फाई 1 लिखूंगा मैं समीशन ऑफ E dA, इसका एरिया मैं ले लेता हूं dA, छोटा सा एरिया dA, E dA S1 के लिए, ये सरफेस S1 है बच्चों, और फाई 2 क्या आ जाएगा, फाई 2 आ जाएगा समीशन यहां पर S2 E dA, चलो E dA कितना आ जाएगा, cos 0 डिग्री, क्योंकि cos थीटा होता है ना। सेकंड वाले के लिए आ जाएगा cos 90 डिग्री, ये वाले के लिए एरिया वेक्टर और E में एंगल, और थर्ड वाले के लिए फाई 3 क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा बच्चों E dA cos कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ये आ जाएंगे तीन फ्लक्स। अब इन तीन फ्लक्स को ऐड कर दूं मैं, तो फाई टोटल क्या आ जाएगा,
फाई टोटल आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब यहाँ पर देखिए φ1 कितना आ जाएगा, e और dA का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों, देखो ये आएगा cos 0 तो 1 हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dA प्लस ये वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 है φ2 तो, और थर्ड φ3 क्या आ जाएगा, e बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखना, फाई टोटल आ जाएगा आपके पास ई ए प्लस ई ए, क्योंकि डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज अपॉन एरिया बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बट्टे ए सिग्मा। तो यहाँ पर सिग्मा क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज, सिग्मा इंटू ए बराबर आ जाएगा क्यू इनक्लोज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2EA बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए से ए खत्म हो जाएगा, तो ई की जो वैल्यू आएगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका पास विद्युत क्षेत्र होता है एक शीट की वजह से। तो अनंत आवेशित शीट है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए किसी डिस्टेंस वगैरह पे निर्भर नहीं करता, यानी कांस्टेंट होता है शीट के आसपास, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। तो यानी शीट के पास जो विद्युत क्षेत्र होगा वो यहाँ पर डार्क डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर मैं ई और आर में ग्राफ खींचूंगा तो हमेशा ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होते हैं उसके ग्राफ ऐसे आते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो CLR लिखिए, वरना फिर मैं वापस आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या करना है। बट आपका रेस्पॉन्स जब तक सही नहीं आएगा बच्चों, तब तक मुझे यही लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, तो मैं अपनी स्पीड से चलता रहूँगा। आपका रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आता है। 3 हमने फ्लक्स निकाले तीनों पृष्ठ से, जैसा कल किया था वही आज किया है, और वही हम आने वाले लेक्चर में भी करेंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो कि फाई टोटल जो है वो निकालना होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और क्यू इनक्लोज को अगर आपके पास लैम्डा है तो लैम्डा एल हो जाता है ना, और अगर आपके पास सिग्मा है तो सिग्मा ए हो जाता है, रो है तो रो इंटू वी हो जाता है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। 3 सतह ली है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह देखी और ई डॉट डी ए से फ्लक्स निकाला है। क्या किसी को कोई शंका है, हैरानी है, परेशानी है तो बता सकता है वो। यस, क्लियर है तो क्लियर लिखिए, डाउट है तो डाउट लिखिए। जितना अच्छा रेस्पॉन्स उतनी अच्छी क्लास। क्लियर यही है, वरना लाइव और रिकॉर्डेड का मतलब ही नहीं रहेगा अगर आपका इंटरेक्शन नहीं होगा तो। तो अनंत आवेशी शीट की वजह से विद्युत क्षेत्र आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे कैपेसिटर में भी काम आएगा, जब मैं 2 प्लेटें ऐसे रखूंगा, एक माइनस को रखूंगा एक प्लस को रखूंगा, तो माइनस की वजह से इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस की वजह से इधर, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आएगा। चलिए रैपिड इसको देख लीजिए, अगर किसी को कोई शंका हैरानी परेशानी हो तो बता देना। इस तरह से शीट दे रखी थी, प्लस चार्जेस थे, उस पर माइनस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब उसको बंद करने के लिए मैंने क्या किया था, गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना की थी। वो गाउसियन पृष्ठ कुछ ऐसा था, ठीक है। तो 3 एरिया बन गए इसके। एरिया वेक्टर तो आपको पता होगा भाई, इस पृष्ठ की वजह से एरिया वेक्टर इधर, इस पृष्ठ की वजह से एरिया वेक्टर इधर, और इस पृष्ठ की वजह से एरिया वेक्टर इधर। अब विद्युत क्षेत्र देख लो तो प्लस चार्ज है यहाँ पर, और 2 बिंदु रखो यहाँ और यहाँ, तो इस बिंदु पर प्लस की वजह से दूर होगा ना, इधर होगा,
ऐसे कैसे? इस बिंदु पर भी प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र दूर इधर होगा, तो यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यही वाली आ गई, इधर ही। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यही वाली आ गई, प्लस की वजह से दूर, और यहाँ पर भी प्लस की वजह से इस बिंदु पे यही दिशा आ गई, यानी इधर। तो यहाँ पे एंगल 90 था, यहाँ पे 0 था। तीनों फ्लक्स हमने निकाले थे φ1 जो आया था वो आया था समीशन EdA, है ना, इंटीग्रेशन आ गया था एक तरह से, EdA cos 0। φ2 अपने पास आया था EdA cos 90 इसकी वजह से, और थर्ड वाला φ3 आ गया था इस वाले की वजह से EdA cos 0। जब तीनों को हमने कर लिया यहाँ पर, तो E इंटू डी ए कॉस 0 तो 1 हो जाता है, तो E को बाहर रख दिया, अंदर रख दिया मैंने, E इंटू अंदर रख दिया डी ए। ऐसे के ऐसे सेकंड वाले के लिए 0 हो गया, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है, तो इसको लिखने का मतलब नहीं रहा। तो ये φ1 तो अपने पास आ गया था ये, उसके साथ φ3 मेरे पास आ गया था E, और यहाँ पर dA दोनों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये dA, अब dA का इंटीग्रेशन क्या होता है? A होता है, तो φ1 क्या आ जाएगा यहाँ से? E इंटू ए, और φ2 क्या आ जाएगा? E इंटू ए, तो फाई टोटल क्या आ जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई टोटल जो आता है वो आता है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी φ1 और φ3। यहाँ पर φ2 तो 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? EA और EA हो जाएगा 2EA। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है φ इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो φ बराबर हो जाएगा क्यू इनक्लोज, कैसे निकालोगे आपको पता है, Q बट्टे A बराबर होता है सिग्मा, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। यहाँ पर ये लिख देंगे क्यू इनक्लोज की वैल्यू क्या लिख देंगे? सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी है? 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या क्लियर हुआ सबको? ईमानदारी से बताना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इस तरह का डेरिवेशन आएगा, कर लोगे, यही फंडा है। फ्लक्स निकालो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। अब Q यहाँ पर सिग्मा आया क्योंकि शीट थी। जब भी शीट आए या चार्ज गोला आए, यानी आवेशित गोला, कैसा चालक गोला आए या शीट आए, मतलब चादर आए, प्लेट आए, तो आपके माइंड में आना चाहिए सिग्मा यूज होगा। जब भी वायर आए या रिंग आए, आपके माइंड में यूज होना चाहिए, एकदम क्लिक करना चाहिए कि वहां पर लैम्डा का प्रयोग होगा, रेखीय है वो। और अगर आपके पास कोई कुचालक गोला वगैरह आए, तो अपने आप वहां पर रो आ जाएगा, क्योंकि वो पूरे आयतन में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तीनों चीजें ध्यान होनी चाहिए। क्या आप कोई शंका, हैरानी, परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी शीट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यानी ये किसी दूरी वगैरह पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र और आर के मध्य ग्राफ खींच दूं बच्चों, तो वो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। क्यों नहीं? आर तो बढ़ रहा है, देखिए आर बढ़ रहा है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है, लेकिन ई नहीं बढ़ रहा है, ई कांस्टेंट है यहाँ पर। क्या आप समझ आया बच्चों आपको कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई ये अनावेशित की वजह से था, सॉरी आवेशित था, लेकिन एक साइड से आवेशित था, पतला था बिल्कुल एकदम। अब मोटी शीट आएगी तो पंगा और हो जाएगा, चालक शीट आएगी तो और हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में भी देखेंगे। पर कुछ सवाल है ना? कोई खास इसमें ज़्यादा आपको ये नहीं रटना नहीं है। अगर रट लोगे तब तो ये आगे अगर कुछ भी चीज़ आएगी तो अब क्या होगा। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि नेक्स्ट क्लासेज में क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्लासेज में अब मैं क्या करूँगा, गोला ले लूँगा ऐसे, ठीक है। अब उस गोले की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालूंगा पी पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक गाउसियन पृष्ठ ले लूँगा, यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ ले लूँगा। अब मैं कर दूंगा ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र भी इधर ही होता है और एरिया वेक्टर भी इधर ही होता है, तो थीटा 0 आ जाएगा यहाँ पर।
और ए कौन सा होता है यहाँ पर, ए यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ लूंगा, उसका क्षेत्रफल ले लूंगा। यहाँ पर क्यू क्या आ जाएगा, मुझे पता है गोला है तो सिग्मा आना चाहिए, तो सिग्मा इंटू ए जो क्यू हो जाता है, क्योंकि क्यू बट्टा ए बराबर सिग्मा होता है। यही सारी चीजें करने वाला हूँ, बार बार यही चीजों को यूज करने वाला हूँ, यही फॉर्मूला फाई टोटल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो गाउस का लॉ है। और फाई को लिखते हैं ई डॉट डी ए, ये भी बता रखा है। अगर ये दो चीजें आपने समझ ली तो कोई भी डेरिवेशन आपके लिए जो है परेशानी हैरानी वाला नहीं होगा, आप आराम से कर पाओगे। ओके, एक सवाल है, अगर वो आप सारे कर लोगे तो काफी जो है कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो जाएगा। ये एक शीट है आपके पास, ये शीट ऐसे दे रखी है ना, कैसे है ये शीट, ये मैंने एक परत बनाया, ये इस तरह से है शीट पूरी, और इस पर प्लस चार्ज है ऐसे, ये वायर नहीं है शीट है इस बार, और ये एक शीट है इस पर भी प्लस चार्ज है। मिड पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अगर इसकी वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है और इसकी वजह से भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है, इसका है सिग्मा और इसका भी सिग्मा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0, या फिर सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या आंसर आएगा मिड पॉइंट पे, ये एक सीट है, अगर आपको पास चादर दे रखी है, पतली चादर, आवेशित पतली चादर की वजह से विद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर क्या आएगा, अगर ये दूरी 2 मीटर है, सॉरी 2 सेंटीमीटर है और ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या दूरी का, पहले तो ये बताइए, दूरी का फर्क पड़ेगा क्या इसके विद्युत क्षेत्र में। अरे भाई साहब, दूरी पे निर्भर ही नहीं करता, फॉर्मूले में क्या आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कहीं पे आर आया क्या, तो दूरी कुछ भी ले लो, यानी यहां पर देखो ये प्लस है, प्लस की वजह से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इस प्लस की वजह से इधर होगा, और इस प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो नेट 0 हो जाएगा भाई साहब, नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए एक और देखिए, अगर ये प्लस होता और ये वाला माइनस होता तो क्या आता, सर इस प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर आता और इस माइनस की वजह से भी विद्युत क्षेत्र इधर ही आता, दोनों साइड में, माइनस की वजह से की और प्लस की वजह से, तो सर हो जाता 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आ जाता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता। ऐसे कैसे, अगर आपको ये दे दे, ये वाला ये प्लस है और ये सीट भी प्लस है, अब ये कौन करेगा, यहां पर बताइए मुझे, इसका एरिया ए, चलो एरिया नहीं सिर्फ आवेश घनत्व, तो इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है, यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा इस बिंदु P पर, कोई बता सकता है, एनीवन कैन रेस्पॉन्ड, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, या 0, ए बी सी और डी। ये लास्ट सवाल है, अगर आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप होगा, वरना मुझे तो करवाना है ही, है ना, मेरा काम मेरा कर्तव्य तो मैं कर ही रहा हूँ, आप कितना कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बस वो पता होना चाहिए, डायरेक्शन बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। यस, गरिमा, कैलाश, रवि, जितेंद्र, नीतू, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत ही समझ पा रहे हैं तो इसको सॉल्व करें।
क्लास का आंसर है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कोई और? देखिए, आंसर गलत देना कोई गुनाह नहीं है, सही देना में कोई बड़ा आपको तमगा या फिर मेडल नहीं मिल रहा है। वही है कि आप कितना समझ पा रहे हो, मुझे ये पता चल जाता है तो मैं उस लेवल से आपको समझाना शुरू करूँ। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस मेरे पास बहुत है, इसी भी ये सारे वही क्वेश्चन जो नीट और जेई में बहुत बार पूछे गए हैं, जेई मेंस में और नीट में और बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। तो अगर उस लेवल तक का कर लोगे तो बोर्ड का कोई न्यूमेरिकल आपका नहीं बचेगा। देखिए भाई साहब, डिस्टेंस पे तो निर्भर करता नहीं है सर, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सर ये एक है, इस एक की वजह से विद्युत क्षेत्र सर ये प्लस है और प्लस की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा सर, कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, आपने बताया था। और सर इसकी वजह से सर ये भी प्लस है और प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र दूर होता सर, इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। सर ये दोनों एक ही दिशा में है तो डायरेक्ट वेक्टर जुड़ जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आंसर है। क्या बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो CLR लिखिए, ओके लिखिए। और आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको आवेशित गोले की वजह से, अब 2 लेक्चर और बचे हैं बच्चों, इसके 2 लेक्चर के बाद ये चैप्टर ख़त्म है आपका। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से कर पाते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ सुबह बिल्कुल शार्प टाइम पे क्लास लगा के कि लाइव इंटरेक्शन हो, 12th के बच्चे हो, हर एक चीज़ आपकी लाइव जो है क्लियर हो जाए। बट आपका रेस्पॉन्स और आपकी रेगुलरिटी इसको बहुत अच्छा बना सकती है। आपका रेस्पॉन्स और आपकी रेगुलरिटी इसको बहुत अच्छा बना देती है। अगर आप इसको करोगे तो ही आपके लिए फ़ायदा है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, एक शीट को ऐसे रख दें, दूसरी शीट को ऐसे रख दें, दोनों शीट को थीटा एंगल पे रख दें। कॉन्सेप्ट कैसे भी आ सकता है, बट जो बेसिक है वो कभी चेंज नहीं होते। मैंने ये बता रखा है आप लोगों को, बेसिक कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कितने अच्छे से करते हो। नेक्स्ट कल क्लास में जो है मैं स्पेयर यानी चालक गोले की वजह से और कुचालक गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र करवा के लगभग जो है चैप्टर को ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा 2 लेक्चर के अंदर। और 3rd लेक्चर हम कैपेसिटर शुरू करेंगे। बट इसके लिए आपको क्या करना है, कैपेसिटर से पहले विभव वगैरह के बारे में पढ़ना है 3rd चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच। ट्राई करना ऐसे सवाल को और इन न्यूमेरिकल्स को और डेरिवेशन को देखते रहना बुक से भी। चलिए।